हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन क्या होते हैं ये देखा था और उसके कितने टाइप थे ये देखा था। आज का जो वीडियो रहेगा, आज से हम शुरू कर रहे हैं एरे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक हम लोग यूजर से इनपुट लेना भी सीख चुके हैं, फंक्शन देख चुके हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट देख चुके हैं। अब बारी आती है जहां से हमारे जावास्क्रिप्ट का कोर और फंडामेंटल क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जो आगे जाकर के हमारा डॉम मैनिपुलेशन में काफी मदद करेगा। उस टॉपिक का नाम है हमारा एरे। तो आज से हम शुरू करेंगे क्या, एरे क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ये जानो कि जो एरे है, एरे इन जावास्क्रिप्ट, तो एरे क्या होता है। एरे एक बेसिकली आपका एक कह सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, जो क्या करता है अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। एरे एक ऐसा डेटा टाइप है नॉन प्रिमिटिव जो क्या करता है अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। अब जो एरे है उसकी नीड क्यों पड़ी। अभी अगर ये एक एग्जांपल से मान के चले, तो जो एरे अगर ना होता, तब हमें मान लो 4 स्टूडेंट का डेटा अगर हमें रखना है, तो हम क्या करते, 4 अलग अलग वेरिएबल बनाते। क्या करते, 4 अलग अलग वेरिएबल बनाते। जैसे मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है लेट स्टूडेंट वन नाम से, और वहां पर हमने मान लो स्टूडेंट का नाम रखा अमर। ठीक, अब हमें मान लो 4 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो हमने इसको क्या कर लिया, अलग अलग 4 बार बनाना पड़ा हमें। ये हो गया, और ये रहा हमारा 3। लास्ट में आता है हमारा, लास्ट में आ जाइए हमारा स्टूडेंट 4। ठीक, नाम अलग अलग हो सकते हैं, हमने दे दिया मान लो अजय, फिर हमने देख लिया अजीत हो गया मान लो। ठीक है, फिर मान लो हमने दे दिया राहुल। तो हुआ क्या, 4 स्टूडेंट हैं, 4 का डेटा हमें रखना है, लेकिन हुआ क्या, 4 अलग अलग वेरिएबल हमें बनाने पड़े। जब एरे नहीं था तब हम ये काम करते थे। जब एरे आया तो उसने क्या कहा, उसने कहा हम एक वेरिएबल के अंदर ही मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल के अंदर ही हम मल्टीपल वैल्यूज को या मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो एरे होता है उसको बनाने का तरीका क्या होता है। एरे बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे रखा वैल्यू 1, वैल्यू 1। अब कॉमा लगा लगा करके आप अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर बता सकते हो। हमने यहाँ पे दिया वैल्यू, एक और वैल्यू चाहिए, फिर से कॉमा लगाओ, ये हो गया हमारा वैल्यू 3। ठीक, करा क्या, 3 वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करके रखी। अब करना क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे तो होंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यार नाम दे दो। तो ये जो तरीका होता है, ये बेसिक तरीका होता है किसका, एरे का। एक तरीके से इसको आप सिंटेक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिंटेक्स। ठीक, आपने करना क्या है, आपने लगाना है एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कॉमा लगा लगा करके अलग अलग वैल्यू आपको लिख देनी है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट को आप उठा करके किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। अब ये जो वेरिएबल है हमारा ARR, ये हमारा एक एरे है। क्या है, एरे। एरे किस लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दिया। तो जो एरे होता है वो क्या करता है, अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। इतना क्लियर है। ठीक, चलो सीधे प्रोग्राम करते हैं एरे का। तो हमने यहाँ पे ओपन किया फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डे 7। ठीक, इसके अंदर एक फाइल बनाई हमने day7.js। ठीक, अब देखो एरे। तो जो एरे होता है वो क्या होता है, एरे आपका एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो क्या कर सकता है, अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है सिंगल वेरिएबल के अंदर। तरीका क्या होता है, आप लगाते हो स्क्वायर ब्रैकेट। जहां कहीं भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए, आप समझ जाओ क्या है वो, एक एरे है। क्या है, एरे। अब इस एरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे नाम दे दिया अमन, कॉमा लगा के दूसरा नाम दे दिया हमने राहुल, फिर कॉमा लगा के तीसरा नाम दे दिया हमने अजय। तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज हमने क्या कर ली, इसके अंदर स्टोर कर ली।
अब इसके बाद इसको उठा करके आप किसी भी वेरिएबल में पास कर दो। ये तरीका होता है हमारा क्या, एरे को डिक्लेयर करने का, एरे को डिक्लेयर करने का, एरे को लिखने का बेसिक तरीका। अगर एरे ना होता तो हम क्या करते, पहले हम एक नेम वन नाम का वेरिएबल बनाते, फिर नेम टू नाम का वेरिएबल बनाते, फिर नेम थ्री नाम का वेरिएबल बनाते, तब जा करके हम कहीं पर स्टोर करते तीन अलग अलग नाम को। लेकिन हमने करा क्या, एक ही वेरिएबल के अंदर तीन अलग अलग नाम यहाँ पर क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में एरे। ठीक, अब तरीका क्या होगा, अगर हम सीधे इसको लॉक करके देखें किसको, अपने ARR वेरिएबल को, तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरे हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। ये हो गई पहली चीज। अब बारी आती है कि एरे के अंदर से मान लो हमें सिर्फ और सिर्फ राहुल को एक्सेस करना था, या केवल राहुल चाहिए था, या मान लो हमें सिर्फ अजय चाहिए था। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। तो जब भी आप एरे के अंदर बात करते हो इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग के मामले में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है एरे के अंदर। ठीक, किससे स्टार्ट होती है, जीरो के अंदर, जीरो से। ठीक, अब अगर मान लो हमें राहुल को एक्सेस करना है, तो कॉन्सेप्ट आता है ये जब कॉमा आप लग रहा है ना ये वाला, तो ये कॉमा जब लगता जाएगा वैसे वैसे हमारा इंडेक्सिंग बढ़ता जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें अमन, तो इसको बोलते हैं जीरो इंडेक्स। अमन की जगह कुछ और लिखा होता, मतलब पहले कॉमा के पहले हमने जो कुछ भी लिखा है वो है जीरो इंडेक्स। फिर कॉमा लगा करके जब भी आपने दूसरी वैल्यू दी, ये हो गया वन। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा चलती है जीरो से। तो ये अमन को अगर एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग में जीरो लिखेंगे, हो जाएगा। राहुल एक्सेस करना तो वन लिखेंगे, हो जाएगा। ऐसे ही अजय लिखेंगे तो टू लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब तरीका क्या होता है, आप अपने एरे के पास एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर पास कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे अगर लिखा होता जीरो, तो ये हमें आउटपुट पे प्रिंट करके देता अमन। अगर हम इसकी जगह क्या लिखते, अगर हम लिखते ARR ऑफ वन, तो ये हमको प्रिंट करके देता राहुल। अभी तो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी आपने इसको लॉग करके नहीं देखा। तो अगर हम इसको यहाँ पर प्रिंट करें ARR किसको, वन को, तो ये हमें क्या दे देगा आउटपुट में, राहुल। क्यों, क्योंकि वन इंडेक्सिंग पे क्या रखा हुआ है आपका, राहुल रखा हुआ है। तो ये होता है इंडेक्सिंग किसके अंदर, एरे के अंदर। करना क्या होता है, आपको एरे का नाम लिखना है वेरिएबल का, उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके वहां पर आप इंडेक्स नंबर बताते हो। क्या बताते हो, इंडेक्स नंबर। अब बाई चांस मान लो हमारे पास कोई ऐसा इंडेक्स नंबर है जो यहाँ पर एरे पे है ही नहीं। जैसे यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये हो गया जीरो, ये हो गया वन और ये हो गया टू। तो अब हम अगर यहाँ पर थ्री पास कर देते बाई चांस, तो ये तो है ही नहीं इसके अंदर ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू है ही नहीं जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो अभी तक क्या देखा, अभी हमने देखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करोगे। आप सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और कॉमा सेपरेट कर करके आप लगाते जाओगे और अपनी जो भी वैल्यूज आपको स्टोर करनी स्टोर कर लोगे एक वेरिएबल के अंदर। ठीक, इंडेक्सिंग कैसे होगी, आप एरे का नाम लिखोगे वेरिएबल का अपने, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या पास कर दोगे, इंडेक्स नंबर पास कर दोगे। क्या पास कर दोगे, इंडेक्स नंबर। ठीक, अब अगर यहाँ पर बात करें हम कि एरे जो है हमारा, इसकी लेंथ कैसे पता करें, एरे की लेंथ कैसे पता करें। तो एरे की लेंथ पता करने के लिए आपके पास क्या होता है, एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है पहले से ही। अब इसको एक्सेस कैसे करोगे, इसको लिखने के लिए पहले अगर लॉग करके देखना है तो हमने यहाँ पे करा लॉग, किसकी लेंथ पता करनी, एरे की। एरे का जो एक्सेस है वो किसके पास है, इस वाले वेरिएबल का। तो हमने लिखा ARR और डॉट लगा करके बस क्या लिख दिया हमने, लेंथ। क्या लिख दिया, लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या बता देगा कि हमारे इस एरे की लेंथ कितनी है। देखो अभी क्या आ रहा है, थ्री। अभी यहाँ पे तो अनडिफाइंड देगा क्योंकि वो थ्री नंबर है ही नहीं। ठीक, तो ये जो हमारा होता है ये वाला, ये क्या बताता है, एरे की लेंथ, मतलब बेसिकली उसके अंदर वैल्यूज कितनी है, एक, दो और ये तीन। इस वजह से तीन। अगर यहाँ पे हम एक और बढ़ा दें, हमने मान लो यहाँ पे दे दिया रोहन। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमें दिखाएगा क्या, फोर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज बढ़ती चली गई। तो ये जो लेंथ है वो क्या करता है, एरे की लेंथ बताता है कि उसके अंदर कितनी वैल्यू या कितना डेटा रखा हुआ है। इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, बस हो गया। ठीक, उसके बाद अब मान लो हमने जब यहाँ पे लॉक करा था अपने एरे को, हमने लॉक किया अपने एरे को, तो अभी अगर इसका आउटपुट आप देखो, इसका अगर आप आउटपुट देखो तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ उसके अंदर पूरी की पूरी वैल्यू है।
हम चाहते थे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज प्रिंट हो और ये स्क्वायर ब्रैकेट ना प्रिंट हो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जाएंगे लूप के पास। किसके पास? लूप के पास। और लूप आपने पढ़ रखे हैं, वाइल है, डू वाइल है, फॉर लूप है। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली हर एरे का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेंगे विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधे ही एरे प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। हम चाहते हैं नहीं, पूरी की पूरी केवल उसकी वैल्यू प्रिंट हो। तब हम क्या करेंगे, अपने एरे पर एक लूप चलाएंगे। लूप किस लिए? बेसिकली लूप क्या करेगा, उस एरे में से एलिमेंट उठाएगा और ला करके रख देगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या, चलो हम करके दिखाते हैं। हमने सीधे लगाया एक फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तो आपको पता है, पढ़े हो। हमने लिखा लेट आई इक्वल टू, हमने बोला शुरू कहाँ से करना है, हमने बोला शुरू कहाँ से करना है, इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप पढ़ाया था। तो हमने बताया कि आपको इंडेक्सिंग से शुरू करना है। और हमने कहा था एरे में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती, हमेशा जीरो से शुरू होती। कहाँ से? जीरो से। हमने बोल दिया जीरो, हमने बोला जीरो, कि आपको जीरो से शुरू करना है। अब यहाँ पर आई जो ये जो वेरिएबल है ये वाला, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, कंडीशन को चेक करना। कंडीशन को चेक करना। अब कंडीशन क्या हो सकती है, एरे के अंदर जितनी चीजें हैं उसको ही तो प्रिंट कर पाओगे, एरे के अंदर कोई चीज नहीं होगी तो प्रिंट कर पाओगे क्या? अब इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारे पास ये आई है ना, तो हमें चेक किसको करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग को। हमने लिखा आई। फिर कब तक चेक करना है, जब तक जो इंडेक्स है वो हमारा एरे की लेंथ के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा ना रहे। तो हमने ए आर आर डॉट लेंथ, मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, आप जीरो से शुरू करिए और कहां तक जाइए, जहां तक एरे की लेंथ है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने सिंपल सा आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया और लास्ट में जाकर के आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे लॉक करा किसको, ए आर आर। अब दिक्कत है, ए आर आर का मतलब तो पूरा एरे प्रिंट करना हो गया। हमें क्या करना था, वैल्यूज लेकर के आनी है ना। तो अगर हमें इसके अंदर से कोई वैल्यू लेनी है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, इंडेक्स। तो इंडेक्स लगाने के लिए क्या लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे जाकर के आप क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इंडेक्स कौन है, इंडेक्स यहाँ पे क्या है, आई। इसको इसके अंदर पास कर दो। ये बेसिक तरीका है आपका लूप के थ्रू एरे के डेटा को निकाल कर लाने का। ठीक, देखो अब आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल वैल्यूज मिलेंगी। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों, दोबारा रन करते हैं इसको। ओके, ये इक्वल टू लगा दिया, इस वजह से हो सकता है। ठीक, अब एरे की जब लेंथ पे गए तो आई प्लस प्लस लास्ट वाले स्टेप में क्या हुआ होगा, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी। अगर हम एरे की लेंथ तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें ये वाले की, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर हम देखें क्या होगी, पहले जीरो, फिर वन, फिर ये आया टू, ये आया थ्री। लेकिन इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी है, चार। तो इंडेक्स यहाँ पर जीरो से थ्री तक जा रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर, टोटल चार चलने चाहिए थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया था तो हमने बोल दिया था फोर, मतलब उसको पांच बार। तो लास्ट वाले में क्या हुआ, जब इक्वल टू लगा दिया तो अनडिफाइंड इस वजह से प्रिंट हुआ था। तो हमने क्या बोला कि आप इंडेक्सिंग शुरू करिए जीरो से, कहां तक जाइए, जब तक आपका इंडेक्स एरे की लेंथ से छोटा हो, बराबर नहीं, एरे की लेंथ से छोटा हो। फिर उसके बाद आप क्या कर दिए, इंडेक्स को बढ़ा दीजिए और लास्ट में हमने क्या कर दिया था, लॉक करके देख लिया किसको, अपने एरे को। तो ये बेसिक तरीका है क्या, एरे में से वैल्यूज को निकाल के लाने का। ठीक, अब बारी ये आती है, जावा स्क्रिप्ट बोलता है कि आप अगर अपना काम छोटा कर सकते हैं तो करिए, ज्यादा बेटर है। तो जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, हमको दो लूप दे दी, जिसमें हमें यहाँ पर ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमने लूप शुरू किया था तो हमने कहा था कुछ लूप है जो हम आगे देखेंगे, वही दो लूप आज हम देखने वाले हैं। पहला हमारा है फॉर ऑफ लूप और दूसरा होता है हमारा फॉर इन लूप। अब फॉर ऑफ क्या करेगा, फॉर ऑफ के लिए आपको बेसिकली ये सब स्टेप बताने की जरूरत नहीं होती है। कितने स्टेप है ये, तीन स्टेप है, चौथा स्टेप अंदर होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर प्रोग्राम की बात करें तो पहला स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा,
तीसरा प्रिंट करने के बाद चौथा स्टेप ये। तो 4 स्टेप में ये काम हमारा हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि आप यही काम आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे 2 लूप्स के पास। या तो हम जाएं फॉर ऑफ या जाएं फॉर इन। तो हमें ये बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तरीका क्या होता है फॉर ऑफ का? तो हम यहाँ पे सिंटेक्स पहले लिखते हैं। हमने यहाँ पे एक लिखा फॉर। तो पहले तरीका क्या होता था, यहाँ पे फॉर लूप लिखा करते थे और यहाँ पे आप पहले क्या करते थे, आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते थे। ठीक, उसके बाद आप क्या करते थे, आप कंडीशन चेक करते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, इटरेशन होता था। इटरेशन नहीं, सॉरी, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और यहाँ पे आकर के आपका जो भी स्टेटमेंट हुआ करता था वो आप लिख दिया करते थे। तो 4 स्टेप में ये काम हुआ करता था। ठीक, अब ये स्टेप कम करके आ गया फॉर ऑफ। फॉर ऑफ कैसे लिखोगे, आपको बस जैसे फॉर लिखते थे बस फॉर लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल। तो हमने मान लो एक वेरिएबल लिया लेट आई नाम से। ठीक, स्पेस लगाने के बाद आप लिख दो ऑफ, बस। क्या लिख दो, ऑफ। इसके बाद आप अपने एरे का नाम, बस हो गया। अब अगर आपको जब भी एरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है तो बस आप इस आई को कर लो, बस हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, हमने सीधे कर लिया लॉक, किसको, अपने आई को। तो जैसे ही आप आई को लॉक करोगे ना, तो फॉर ऑफ लूप करता क्या है, हर एलिमेंट को उठा करके लाएगा और इस आई में स्टोर कर देगा अपने आप। उसने क्या करा, इंक्रीमेंट वाला काम जो था वो भी हटा दिया, इनिशियलाइजेशन वाला काम वो भी हटा दिया। उसने करा क्या, पूरे एरे को उठाया और ला करके किसमें स्टोर कर दिया, इस आई नाम के वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल का नाम लोगे। तो यहाँ पर कितने स्टेप कम हुए हमारे, यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन का स्टेप कम हुआ। दूसरा, कंडीशन भी नहीं चेक करनी पड़ी। अभी दिक्कत आई थी, इक्वल टू जब लगा दिया तो क्या हुआ था, लास्ट में अनडिफाइंड दे रहा था, यहाँ पर तो वो भी नहीं लिखा हमने। तीसरा, हमारा जो इंक्रीमेंट वाला स्टेप था हमने क्या करा, वो भी नहीं लिखा, सीधे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। तो ये तरीका होता है किसका, फॉर ऑफ लूप का। ठीक, देखो ये तरीका हमने लिखा था, इसको अगर हम कमेंट करें, हमने इसकी जगह कौन सा लूप चलाया, हमने चलाया फॉर। ठीक, अब यहाँ पर तरीका क्या, आप जैसे पहले वेरिएबल लिखते थे वैसे लिख दो। हमने लिखा लेट आई या कुछ भी लिख दो, हमने मान लो दे दिया वेल नाम से वेरिएबल। इसके बाद आप स्पेस लगा करके लिखते हो ऑफ। क्या लिखते हो, ऑफ। क्यों, इसी को बोलते हैं फॉर ऑफ लूप। ऑफ नहीं लगाओगे तो फॉर ऑफ लूप नहीं चलेगा, ध्यान रखना। इसके बाद आपके एरे का नाम, जो भी वेरिएबल था उसको, और लास्ट में आप क्या कर दो, लॉक कर दो, किसको, अपने इस वेल नाम के वेरिएबल को, जो भी आपने लिखा होगा फॉर ऑफ लूप में। तो ये तरीका है हमारा किसका, फॉर ऑफ लूप का। देखो पूरा का पूरा काम यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइंस ऑफ कोड कम हुए और थोड़े स्टेप्स भी हमारे क्या हो गए, कम हो गए। अगर हम यहाँ पे ARR प्रिंट कर लेते हैं तो हो जाता क्या, बताओ। तो अब क्या होगा, ये देखो यही काम है इसका फॉर ऑफ लूप का। हमने अगर ये वाला एरे लिखा तो इसके कहने मतलब क्या हुआ, जितने एलिमेंट हैं, वैल का मतलब जितनी वैल्यूज हैं, उतनी बार उसने क्या कर दिया, एरे को प्रिंट कर दिया। इस वजह से हमने क्या करा, अब इस एरे का जो एक्सेस है ना वो इस वाले वेरिएबल के पास है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अपना वैल नाम का वेरिएबल। तो यहाँ पे नाम कितने थे, 4 थे ना, तो इसने कितने बार प्रिंट करा, 4 बार। ठीक, अगर हम एरे को प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अगर हमने इस वाले वेरिएबल को लिया, क्यों, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस एरे का रेफरेंस पास कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल में, इसमें वैल नाम के वेरिएबल में इस एरे का रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो ये करता क्या है फॉर ऑफ लूप, ये करेगा क्या, पूरे एरे को उठाएगा और स्टोर कर देगा किसमें, वैल नाम के वेरिएबल में। और जैसे ही ये वाले वेरिएबल को आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रिंट करते हो, तो आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आउटपुट आपका यहाँ पे दिखने लगता है। देख रहे हो स्टेप कितने कम हो गए अपने, 4 स्टेप था, 4 स्टेप की जगह हमारा क्या हुआ, एक स्टेप में ही काम हो गया, सीधे क्या लगा दिया, फॉर ऑफ लूप। अब दूसरा होता है हमारे पास कौन सा, फॉर इन लूप। कौन सा, फॉर इन। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर, चलो पहले सिंटेक्स लिख के बताते हैं जैसे इसका बताया था। ठीक, तो अगर हम जाए किसके पास, फॉर इन के पास, तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर, और जैसे पहले आप कर रहे थे वैसे कर लो। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है, जब आप लिखते थे ऑफ, बस उसकी जगह क्या लिखना है, इन लिखना है, बस हो गया। हमने लिखा जी इन, ये रहा हमारा एरे का नाम। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये सोचो। अगर हम सीधे जी को प्रिंट करें, अगर हम सीधे जी को प्रिंट करें, तो जो फॉर ऑफ लूप है ना ये वाला,
फॉर ऑफ लूप, एक सेकेंड, फॉर ऑफ लूप जो होता है ना, ये रिटर्न करता है एरे की वैल्यूज को, ये ध्यान रखना। तो जो फॉर ऑफ लूप है ना, वो केवल और केवल क्या रिटर्न करता है, एरे की वैल्यूज को रिटर्न करता है, जबकि फॉर इन लूप ये आपका रिटर्न करता है इंडेक्स। ये ध्यान रखना बस। वहां पर क्या हो रहा था, हमें बिना इंडेक्स के सारी की सारी वैल्यू एक्सेस हो रही थी, लेकिन फॉर इन में ऐसा नहीं होता है। फॉर इन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक, तो अगर हम इस ऑफ की जगह इन लिख देते, हमने लिखा होता फॉर लेट, और हमने लिखा वैल टू नाम से, और ऑफ की जगह इन लिख दिया और अपने एरे का नाम पास कर दिया। ठीक, और हमने लॉक करा किसको, अपने इस वैल टू को। तो अगर अभी इसको देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर देखना नंबर मिलेंगे, ये देखो क्या मिले, 0 1 2 3। तो जो फॉर इन लूप है ना, ये जो फॉर इन लूप है ना, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है इंडेक्स को ऑफ एरे एलिमेंट्स। और यहाँ पर जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये वाला, ये क्या रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है किसकी, एरे की। बस ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर हम बात करें, सर ये तो गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स रिटर्न हो रहा है। अब हम करें क्या, हमको तो एरे चाहिए था ना पूरा का पूरा। तब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को, ठीक, के वैल टू कॉमा लगा करके एरे ऑफ इंडेक्स में पास कर दो किसको, वैल्यू। बस, अब आपको क्या हो जाएगा, पहले आपको इंडेक्स मिलेगा, उसके बाद क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये तरीका होता है किसका, फॉर इन का। तो अब मेन बात क्या याद रखनी है, ये समझो। जो फॉर लूप है अभी तक आप यूज करते आए थे, अगर बेटर लग रहा है तो आप वो यूज करो, नहीं तो आप फॉर ऑफ यूज करोगे एरे के लिए। फॉर इन कब यूज करना है, फॉर इन तब यूज करना है जब आप जाओगे, अभी आगे टॉपिक पढ़ोगे ऑब्जेक्ट। क्या, जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तब आपको यूज करना है फॉर इन। अगर एरे की बात आप कर रहे हो, एरे के लिए सबसे बेस्ट जो लूप है अभी इन तीनों में, वो कौन सा है, फॉर ऑफ लूप। फॉर जो नॉर्मल था हमारा, उससे थोड़ा बेटर हुआ, फिर आया फॉर ऑफ, फॉर ऑफ के बाद आया फॉर इन। फॉर कब यूज करोगे, जब आपको पता होगा कि लेंथ कितनी है, जब आपको पूरा पूरा पता है शुरू कहाँ से करना है, कंडीशन कहाँ पे। जब हमने फॉर लूप पढ़ाया था तो बताया भी था कब यूज करना है फॉर। ठीक, लेकिन अगर आप स्टेप से बचना चाहते हो और थोड़ा शॉर्टर वे में अपना कोड लिखना चाहते हो, तो आप जाओगे किसके पास, फॉर ऑफ के पास। फॉर ऑफ क्या करता है, वो वैल्यूज लेकर के आता है और जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर कर देगा। जब उस वेरिएबल को आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। फिर आया था कौन सा, फॉर इन। फॉर इन बस ये ध्यान रखना, फॉर इन इंडेक्स रिटर्न करता है, जबकि फॉर ऑफ क्या करेगा, वो एरे की वैल्यूज लेकर के आता है। फॉर इन में क्या होगा, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। अब अगर आपको एरे का वैल्यू चाहिए, तो उस इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल में पास करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, लगा करके पास किया। तो ये तरीका होता है किसका, फॉर इन। हालांकि एरे के साथ आप फॉर ऑफ यूज करोगे। हम लिख देते हैं, जब आप एरे की बात करते हो, जब आप एरे की बात करते हो, तो आप नॉर्मल चाहे तो फॉर लूप इस्तेमाल करो, या आप फॉर ऑफ लूप इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप जाओगे ऑब्जेक्ट में, तब आप यूज करोगे किसका, फॉर इन का। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो जो फॉर लूप था वो क्या कर रहा था, एरे से वैल्यू ला करके दे रहा था। बस दिक्कत क्या है, वहां पर स्टेप हमारे बढ़ गए थे। वो स्टेप कम किया किसने, फॉर ऑफ ने। करा क्या, बस वैल्यू उठा करके लाया, उस जो टेम्परेरी वेरिएबल हमने दिया था उसमें स्टोर करा, उस वेरिएबल में सारा का सारा एक्सेस हो गया। फिर आया था हमारा फॉर इन। फॉर इन क्या करता है, ध्यान रखने वाली बात है, इंडेक्स रिटर्न करता है, बस ये ध्यान रखो। ठीक, अब हम करते क्या है, हम एक बेसिकली एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसको बस एरे में स्टोर करके हम क्या करेंगे, कंसोल पे प्रिंट करेंगे। ठीक, तो अब यूजर से इनपुट लेना है, तो आप क्या, कौन सा मेथड यूज करोगे, पढ़ाया है आपको, प्रॉम्प्ट। कौन सा मेथड, प्रॉम्प्ट मेथड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं HTML की। कौन सी, HTML की, क्योंकि यूजर से हमें इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ पर एक फाइल बनाई, उसका नाम दे दिया इंडेक्स डॉट HTML। बॉयलरप्लेट लगाओ। उसके बाद स्क्रिप्ट लिंक करनी है, हमने बताया था जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वहां पर आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट लगाते हो। ठीक, अब यहाँ पे गए, हमने सबको करा कमेंट,
और यहाँ पे हमने अपना कोड लिखना चालू किया। हमने करना क्या है, सबसे पहला काम है हम वहाँ पे बेसिक सा दिखा सकते हैं कि एंटर योर नेम, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक प्रॉम्प्ट मेथड में जा करके बोल दिया एंटर 3 नेम्स। यूजर से हमें क्या करना, बस 3 नाम लेने। अब जब नाम आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया एनम नाम के। बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक। अब हमें करना क्या है, दिक्कत ये आएगी ना कि जब हम इसको रन करेंगे और अगर इसको हम सीधे लॉक करके भी देख लें, हमने लॉक करा किसको, एनम का, ठीक। तो अगर इसको हम रन करें, ओपन करो ब्राउजर पे, अब कंसोल देखना है तो क्या करोगे, देखो आ गया, ठीक। ओके कर दो, हटा दो। हमने करा इंस्पेक्ट, कंसोल के लिए इंस्पेक्ट करा और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, कंसोल, ठीक। हटा दिया इसको। अब इसको करा रिफ्रेश, जैसे ही आया हमने कुछ भी नाम दिया और ओके कर दिया। तो अभी हमारा क्या हुआ, नाम तो 3 लेने थे, नाम कितने लेने थे, सिर्फ और सिर्फ 3 लेने थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे लिखा आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलाएंगे लूप। क्या चलाएंगे, लूप। क्यों, क्योंकि हमें नाम बार बार लेना है। जब भी कोई काम आपको क्या करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, तब जाते हो आप किसके पास, लूप के पास। अभी के केस में क्या है, हमको पता है कि 3 नाम लेने हैं, तो कौन सा लूप यूज कर सकते हो, फॉर या फॉर ऑफ। जब पता हो तो फॉर, ठीक। करना क्या है, आप बस सिंपल सा यहाँ पे एक फॉर लूप चलाओ। आपने बोला शुरू कहाँ से करना है, हमने बोला इंडेक्सिंग शुरू करो, कहाँ से, 0 से। कहाँ तक जाऊं, 3 बार चलाना है तो आप बोल दो 3 तक, फिर इंक्रीमेंट। उसके बाद इस वाले को जो हमने ऊपर लिखा था, इसको उठा करके कहाँ ले लिया, यहाँ, ठीक। अब ये नेम आया, अब इसको लॉक करके देखो, ये आया। तो मान लो हमने नाम में दे दिया रमेश, ओके, क्या हुआ, एनएम, ठीक है। इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, 3 बार स्टोर हुआ, ठीक है। ओके ओके ओके, एरे नहीं बनाया ना, सिंगल वेरिएबल है। देखो क्या है, सिंगल वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। हमने क्या लिखा, एनएम इक्वल टू एरे है तो क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसमें क्या कर दिया आपने, एनएम में स्टोर किया, और यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं। हमने नाम दिया रमेश, आया। फिर हमने नाम दे दिया मान लो अमन। फिर हमने नाम दे दिया अजय, ओके। एम्प्टी आया, लेंथ आई, ठीक। वैल्यूज आई कि नहीं, वैल्यू, क्या, ये रहा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरा एरे प्रिंट करने से अच्छा हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, लॉग एनएम, ठीक। चलो, या तो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक। हमने दिया नाम अमन, अजय और राहुल, ठीक। तो क्या हो गया हमारा, अमन अजय और राहुल क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। कितने नाम लिए, 3 नाम लिए यूजर से, और जाकर के प्रिंट कर दिया, ठीक। अब अगर आपको नाम नहीं लेना, मान लो आपको नंबर लेने हैं, तो आप क्या करो, आप अगर याद हो तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, हर बार स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो आपको हमने बताया था क्या, टाइप कास्टिंग। उसके लिए आप क्या करो, इसको रैप अप कर दो, और रैप अप करने के बाद यहाँ पे क्या लिख दो, नंबर। तो क्या होगा, जो भी यहाँ से आएगा उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, तब जा करके स्टोर कर देगा इसमें, ठीक। अब अगर हम इसको रन करें, हमने यहाँ पे रन किया 1 2 और 3, तो हमारा क्या हो गया, 1 2 3 आ गया। अब आप चाहो तो इसका सम निकाल सकते हो, कि यूजर से नंबर लेकर के हमने क्या कर लिया, सम निकाल दिया। चलो वो भी बता देते हैं। तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया बेसिकली लेट सम नाम से, और उसको हमने जो वैल्यू थी उसकी रख दी कितनी, 0। क्या रख दी, 0। अब करना क्या है, जब नंबर आएगा हमारे पास तो उसको ऐड करना इस सम वाले नंबर पे। तो हमने यहाँ से क्या करा, सम में हमने बोला इस सम में आप क्या कर दो,
ये स्टेप समझ में आया। सम इक्वल टू सम प्लस, अगर याद हो किसको ऐड करना है, हमने बोला एनएम को, और लास्ट में हमने किसको प्रिंट कर दिया, अपने सम नाम के वेरिएबल को। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने दिया 10 10 और इस बार 20, तो हमारा क्या आया 10 20। ओके, हर बार प्रिंट कर रहा है ना ये, तो ये वाले को आप क्या कर लो, लास्ट में ले आओ, जब हमारा लूप एंड हुआ था यहाँ। कंसोल डॉट लॉग सम को प्रिंट करो। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमारा यहाँ से सम में आकर के स्टोर हुआ, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। देखो, अगर हम यहाँ पे स्टोर करें, हमने बोला 10, फिर दूसरा नंबर दिया 20, तीसरा नंबर में दिया 10, तो हमारा कितना आया 40। 10 20 और 10 कितना होता है 40। तो ये हमने क्या करा, सम निकाल करके यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक, आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं, लैपटॉप में कुछ दिक्कतें आ गई थी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एरे अभी खत्म नहीं हुआ है। आज के वीडियो में हमने सिर्फ क्या करा है, एरे का बेस तैयार किया है। क्या करा है, एरे का बेस तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एरे के जो मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड, वो देखेंगे। और कल के वीडियो में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एरे हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।